नमस्कार सभी सिटी चैनल के दर्शकों को सबसे पहले रंग बिरंगी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिनांक 7 मार्च सन 2012। कैसा रहा दिन भर की खबरों का हाल, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न रंगों की रंग में रंगी महानगरी, सर्वत्र उत्साह से मनाई जा रही होली। चेन मार्केटिंग के माध्यम से लूटने वाले गिरफ्तार, अमरावती पुलिस ने घाटकोपर में धर दबोचा ठगबाज बंधुओं को। माल टेकड़ी पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब, सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया हिंदू मुस्लिम एकता मंच ने। और ऑल इज वेल है मेलघाट की स्थिति, मंत्री राउत का प्रतिपादन। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। फागुन महीने का त्योहार होली पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। विधिवत होली का दहन होने के बाद शहर पूरा रंग बिरंगा देखने को मिल रहा है। लाल पीले हरे नीले रंग बिरंगी रंगों के रंग में डूबने का त्योहार होली का उत्साह पूरे चरम पर है। पूरी अंबानगरी इस रंगोत्सव में रंगने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आ गई होली। बुधवार को विधिवत होली का दहन के पश्चात रंग बिरंगी रंग और होली के आनंद में रंगे शहर वासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। शहर में जगह जगहों पर होली का दहन किया गया। होली का दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे का था। स्थानीय अंबा देवी देवस्थान और एकवीरा देवी देवस्थान के होली दहन पश्चात शहर के विभिन्न जगहों पर होली जलाई गई। शहर के तमाम इलाकों में भी जगह जगह प्रतिवर्षानुसार होली का दहन संपन्न हुआ और होली का दहन पश्चात शहर वासियों की एक दूसरे को रंग में रंगने की, होली की शुभकामनाएं देने की श्रृंखला भी शुरू हो गई। ये रंगों का त्योहार पूरे अंबा नगरी में उत्साह से मनाया जा रहा है। इस रंगोत्सव पर तमाम अंबा नगरी वासियों को होली एवं रंगोत्सव की सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अमरावती के सभी दर्शकों को सिटी चैनल परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नेटवर्क मार्केट का जाल बिछाकर लोगों को ठगने वाले ड्रीम इंडिया नामक नेटवर्क कंपनी के 2 ठगबाजों को अमरावती पुलिस ने मुंबई से घाटकोपर से धर दबोचा। कई लोगों को पैसे कमाने का झांसा देकर इन्होंने लाखों रुपए इकट्ठा किए और फरार हो गए थे। अब तक शहर में ये 5वीं नेटवर्किंग कंपनी है जिस पर जालसाजी का अपराध दाखिल हुआ है। ड्रीम इंडिया कंपनी के रुपेश अरविंद काटकर और संतोष अरविंद काटकर, इन बंधुओं को अमरावती पुलिस ने घाटकोपर से गिरफ्तार किया। ये दोनों सैकड़ों लोगों को पैसे बनाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए इकट्ठा कर रफू चक्कर हो गए थे। मुंबई पुलिस ने आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड दौरान बड़े खुलासे का दावा किया। बता दें कि अब तक अमरावती में ये 5वीं ऐसी कंपनी है जिस पर ठगी का अपराध दाखिल हुआ है, जिससे शहर में ऐसी कई कंपनियां अपना जाल पसारे रहने के संकेत साफ हो चुके हैं। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती महानगर के मालटेकड़ी पर विगत कुछ दिनों से सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भाविक पूरे श्रद्धा से यहां चिल्ला शरीफ पर माथा टेकने पहुंचने से यहां मेला लग गया था। इस्लामी तारीख 10 और 11 को शहर में उर्स का आयोजन हुआ। महानगरी की मालटेकड़ी पर भी सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई। सैकड़ों सैलानियों के गर्दी से पूरा मालटेकड़ी परिसर गूंज उठा था। भाविकों ने यहां पहुंचकर चिल्ला शरीफ पर मत्थे टेककर मन्नतें मांगी। हर वर्ष 11वीं के मौके पर मालटेकड़ी पर मेला लगता है। ये दरगाह शहर के धार्मिक एकता की मिसाल के रूप में प्रसिद्ध है।
महाराष्ट्र राज्य के रोजगार हमी योजना मंत्री नितिन राउत ने सोमवार को मेलघाट का दौरा किया। अपने दौरे में नामदार राउत ने मेलघाट के आदिवासियों के रोजगार संबंधी स्थिति का जायजा लिया तथा एक पत्रकार परिषद में नामदार राउत ने मेलघाट की स्थिति ऑल इज वेल रहने की बात कहकर मेलघाट के आदिवासियों के प्रलंबित प्रश्न जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र राज्य के रोजगार हमी योजना मंत्री नितिन राउत का मेलघाट दौरा मेलघाट के आदिवासियों के लिए काफी असरदार साबित हुआ। सोमवार को नामदार राउत ने मेलघाट के ग्राम पोरा सिमाडो गांव के आदिवासियों के रोजगार संबंधी स्थिति का जायजा लिया। अपने दौरे में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए नामदार राउत ने मेलघाट में रोजगार की स्थिति ऑलवेज वेल रहने का दावा किया और साथ ही आदिवासियों के मजदूरी के वेतन होली के पूर्व मिलने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं तथा दिवाली के बाद सभी आदिवासियों को 9 महीने का रोजगार उपलब्ध कराने नियोजित वेतन भी दिया जाएगा, ऐसा प्रतिपादन किया। इस पत्रकार परिषद में मेलघाट के विधायक केवलराम काळे, जिला अधिकारी राहुल रंजन, सीईओ आनंद जगताप, धारनी के उपविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार प्रमुखता से उपस्थित थे। रोजगार हमी योजना मंत्री नितिन राउत का मेलघाट दौरा आदिवासियों के लिए असरदार साबित हुआ है। कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की यह रिपोर्ट। मेळघाट हा महाराष्ट्र राज्यातला अत्यंत दुर्गम असा भाग आहे। हा मध्य प्रदेशच्या सीमेवर असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासी मंडळी आमची राहतात आणि या भागामध्ये रोजगार हमीची कामं पूर्वी पाहिजे तितकी होत नव्हती आणि ती का होत नाही आणि इथील मजूर स्थलांतरित होतात किंवा काय किंवा त्यांचं सुखदुःख काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी मी या ठिकाणी आज दौरा केला होता आणि मला अत्यंत आनंद आहे की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोजगार हमीची कामं आज सुरू आहेत। मजुरीचा थोडासा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला, तो तांत्रिक आहे, त्याची सोडवणूक निश्चितपणे तात्काळ केली जाईल आणि होळीपूर्वी सर्व मजुरांना त्यांची मजुरी दिली जाईल। स्थलांतर बाबतीत साहेब तुमचं काय मत आहे? इथे कामं दिवाळीच्या नंतर पाहिजे आणि इथे डिसेंबर जानेवारीमध्ये कामं सुरू असतात एसची। कालपर्यंत म्हणजे मागच्या वर्षीपर्यंत पाहिजे तितका प्रतिसाद रोजगार हमीमध्ये नव्हता नरेगाच्या, परंतु यावर्षी प्रतिसाद वाढलेला आहे, कामाचं स्वरूपही वाढते आहे आणि मला खात्री आहे की याच्या पुढे कामं वाढतील, मजुरी नीटपणे वेळेवर मिळेल आणि कामं सुद्धा दिवाळी संपली शेतीची कामं संपली तर मजुरीची कामं त्यांना मिळतील, या दिशेने आमच्या कामाची आखणी सुरू आहे आणि मला वाटते योग्य तो निर्णय। होली के दहन के सुबह स्थानीय HUPM में आयोजित मानवतेचा संदेश इस कार्यक्रम में सर्वधर्म समभाव के संदेश का प्रसार करने की अपील की। हिंदू मुस्लिम एकता मंच की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पयामी इंसानियत फोरम, हिंदू मुस्लिम एकता मंच एवं श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को HUPM में मानवतेचा संदेश ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के प्रमुख वक्ता मौलाना अब्दुल मोहम्मद उल सनी नदवी, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, हाजी अनवर खान, हेल्पलाइन के पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य आदि मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मान्यवरों ने सर्वधर्म समभाव का संदेश देकर सबको एकजुटता से रहने का संदेश दिया। ये कार्यक्रम ऐसे ही जारी रखने का वादा भी इस कार्यक्रम से किया गया। कि
होली का त्योहार इको फ्रेंडली के संदेश पर खरे उतरकर मनाया जाए, ऐसा आह्वान पेड मिसाइल मिशन की ओर से किया जा रहा है। बुधवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को पेड मिसाइल सौंपकर उन्हें सम्मानित कर यह आह्वान किया गया। होली ये सद्भावना एवं प्यार का त्योहार है। ये त्योहार विभिन्न रंगों को ही एकत्रित नहीं करता तो विभिन्न दिलों को भी जोड़ता है। इसलिए होली का त्योहार पर्यावरण रक्षणार्थ इको फ्रेंडली तरीके से खेला और मनाया जाए, ऐसा आह्वान पेड मिसाइल दान मिशन ने पुलिस आयुक्त का सम्मान कर किया। पेड मिसाइल दान मिशन के वनश्री पुरस्कार प्राप्त प्रेमचंद गुप्ता, शिवमोहन उपाध्याय, हीरालाल चौबे, डॉक्टर मुर्के, चुन्नीलाल मंत्री सहित कई पर्यावरण प्रेमी इस अवसर पर उपस्थित थे। के लिए मैं अपने तरफ से और अपने पूरे पुलिस विभाग की तरफ से आप सभी अमरावती शहर की जनता को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और होली शांति वातावरण में इको फ्रेंडली होली, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अच्छी तरीके से शांति से होली मनाएं, मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगा। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। स्थानीय सांस्कृतिक भवन में मंगलवार को महफिल कार्यक्रम संपन्न हुआ। मां हर्ष संध्या की ओर से होली के पूर्व संध्या पर इस सुरों की महफिल का आयोजन किया गया था। माई हर्षे संस्थापित बाल शिक्षण मंडल, सावित्रीबाई फुले वाचनालय और माई हर्षे क्रीडा व्यायाम कला केंद्र द्वारा होली के पूर्व संध्या पर माई हर्षे स्मृति दिन के उपलक्ष्य में मराठी हिंदी गीत गजलों के स्वर महफिल का आयोजन स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। प्रसिद्ध गायक डॉक्टर राजेश उमाले द्वारा गाए गए गीतों से उपस्थित श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए थे।
नवसारी इलाके के एक घर में मंगलवार की शाम गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। तुरंत इस आग पर काबू पाए जाने से बड़े अनहोनी की घटना टल गई, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता था। नवसारी इलाके के जगदीश नाइक इनके घर मंगलवार को आग लग गई। ये आग गैस सिलेंडर से हो रहे गैस रिसाव की वजह से लगी थी, ऐसी बात जगदीश नाइक ने बताई। जब ये आग लगी वैसे ही घर के सदस्य बाहर भाग आए। घटनास्थल धमके दमकल कर्मी और परिसर के नागरिकों ने ये आग पर तुरंत काबू पा लिया, वरना ये सिलेंडर फटकर बड़े हादसे को अंजाम मिलता, पर सतर्कता से अनर्थ टल गया। इस आग में काफी नुकसान होने की जानकारी दी गई। वरुड़ पुलिस थाना अंतर्गत वरुड़ की ही बड़ी मस्जिद परिसर में रहने वाली सबीरा नामक 23 वर्षीय युवती को किसी अज्ञात वाहन ने जोर से धड़क दे मारी। इस घटना में सबीरा पूरी तरह से घायल हुई, जिस पर इरविन अस्पताल में इलाज जारी रहा था। बुधवार को सबीरा ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। गढ़गा प्रकल्पग्रस्तों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। इससे त्रस्त होकर प्रकल्पग्रस्तों के आदिवासी बच्चों ने सामूहिक उपवास कर इसका विरोध किया। धारनी तहसील के ग्राम बिचुदावड़ी में 130 करोड़ की लागत से गढ़गा मध्यम प्रकल्प अमरावती पाटबंधारे विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा आदिवासी काश्तकारों को खेती का मुआवजा सिर्फ 1 लाख रुपए एकड़ देने से इस गढ़गा प्रकल्प का आदिवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिस कारण ग्राम तात्रा के आदिवासी बच्चों ने 1 दिन का उपवास रखकर निषेध किया है। मेलघाट में 1 दिवसीय उपवास रखकर आदिवासी बच्चों ने एक इतिहास रच डाला। आदिवासी काश्तकारों का कहना है कि शासन ने कम से कम एकड़ 10 लाख रुपए मिलने के लिए चेतावनी भी दे डाली। आदिवासी महापंचायत द्वारा आदिवासी काश्तकारों को न्याय दिलाने हेतु जल्दी भव्य आंदोलन 16 मार्च को करने का इशारा दिया है। धारनी से कैमरामैन दिनेश शनावरे के साथ राजेश मालविया की यह रिपोर्ट। गढ़गा प्रकल्प में हमें मुआवजा बहुत सरकार कम दे रहा है, इसलिए हम कि भाई सरकार को इसके पेपर के माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहता है कि हमें मुआवजा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी पर अगर इस पर असर हो तो हमारे बाल बच्चों पर आने वाले पीढ़ी के नष्ट हो जाएगा, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतना मुआवजा हमारे लिए बरोबर नहीं है। हम आगे भी आंदोलन करेंगे, जलमग्न आंदोलन करेंगे और भी तरह के आंदोलन आए, उस आंदोलन के मार्ग से लेकर हम हमारी मांगे पूरा करने का हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। स्थानीय पैराडाइज कॉलोनी निवासी अब्दुल रहीम मुसानी नामक प्रॉपर्टी दलाल आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। इस आरोपी पर उसी के घर काम करने वाले नौकरानी ने ये आरोप लगाया कि ये आरोपी इस नौकरानी युवती को लेकर चिखलदरा से कुछ दूर बसे मड़की गांव लेकर गया और वहां उस पर बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद आरोपी ने उक्त युवती की हत्या करने की भी कोशिश की। ये चीख पुकार की सूचना पाकर घटनास्थल धमके पुलिस ने इस नराधम आरोपी को रंगे हाथ धर दबोचा। बलात्कार पीड़ित युवती के शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहीम मुसानी पर बलात्कार करने के बाद हत्या का प्रयास करने का अपराध दाखिल कर जांच शुरू की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ ने घटना की पुष्टि कर जानकारी दी। चिखलदरा येथील घटनेत एका महिलेला जखमी करून तिचा विनयभंग करण्यात आला। तर या घटनेत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। भादवी कलम 354, 324, 506 भादवीनुसार आणि आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे। या घटनाकाळी तरुणी कुठली आहे सर? नेमकी तरुणी अमरावती शहरातील आहे। त्याच्यासोबत त्याच्या कंपनीत ते काम करणार होती काय? नाही, अजून याबद्दल ही दुपारी घटना घडली, त्यामुळे मी डिटेल याची माहिती आरोपी स्टेटस काय? आरोपी नेमका कुठला आहे काय? नाही, आरोपी संबंधी सध्या मी आपल्याला काय म्हणजे सगळी माहिती डिस्क्लोज करू इच्छित नाही। होली का त्योहार स्नेह मिलन तथा खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार में रंगों के साथ साथ दिल भी मिलते हैं। इसी स्नेह भावना के साथ स्थानीय सक्करसाद परिसर में अमरावती होलसेल ग्रेन शुगर एंड किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा होली स्नेह मिलन बड़े उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर सभी व्यापारी मित्रों ने एक दूसरों पर रंग गुलाल की बौछार कर होली का पर्व मनाया। होली के इस पावन पर्व पर मनपा के नवनिर्वाचित पार्षदों का सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर पार्षद प्रवीण हरमकर, अर्चना राजगुरे, कांचन उपाध्याय इनका सत्कार संपन्न हुआ।
इस होली स्नेह मिलन तथा नवनिर्वाचित पार्षदों के सत्कार के अवसर पर सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया, अशोक सिंघानिया, जय किशन सोनी सहित अमरावती होलसेल ग्रेन शुगर एंड किराना मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज के कार्टून को ना। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विभिन्न रंगों की रंग में रंगी महानगरी, सर्वत्र उत्साह से मनाई जा रही होली। चेन मार्केटिंग के माध्यम से लूटने वाले गिरफ्तार, अमरावती पुलिस ने घाटकोपर में धर दबोचा ठगबाज बंधुओं को। माल टेकड़ी पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब, सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया हिंदू मुस्लिम एकता मंच ने। और ऑल इज वेल है मेलघाट की स्थिति, मंत्री राउत का प्रतिपादन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। होली की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।